मार्वल सच में डिटेल्स छिपाने का मास्टर है। डिटेल 1, एवेंजर्स। इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन की मदद से भविष्य की करोड़ों संभावनाएं देखी। उन 1.4 करोड़ से ज्यादा फ्यूचर्स में एवेंजर्स सिर्फ एक ही टाइमलाइन में जीतते हैं। उस समय ज्यादातर लोग समझ नहीं पाए कि आखिर सिर्फ एक ही तरीका क्यों था। फिर एवेंजर्स एंड गेम में फाइनल बैटल के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन की तरफ देखकर सिर्फ एक उंगली उठाते हैं। इस सीन को लेकर कई थियरीज बनी। किसी ने कहा कि हल्क के पास अभी एक हाथ बचा है, किसी ने कहा गॉन्टलेट कैप्टन मार्वल को दे दो, तो किसी ने स्टार लॉर्ड की बात की। लेकिन असली मतलब कुछ और था। स्ट्रेंज उस एक उंगली से आयरन मैन को याद दिला रहे थे कि यही वही एकमात्र टाइमलाइन है जिसमें उनकी जीत संभव है। डिटेल 2, एवेंजर्स। एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स आपस में म्योल्निर उठाने की फ्रेंडली कंपटीशन करते हैं। जब कैप्टन अमेरिका हथौड़े को उठाने की कोशिश करते हैं तो म्योल्निर हल्का सा हिल जाता है। यह देखकर थॉर के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। फिर एंड गेम में वही डर सच साबित होता है। फाइनल बैटल के दौरान म्योल्निर जमीन से उठता है और सीधा कैप्टन अमेरिका के हाथ में आ जाता है। ये देखकर थॉर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आई न्यू इट। ये डायलॉग सीधे एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले उसी पल को कॉल बैक देता है। डिटेल 3, द एवेंजर्स। 2012 में जब थॉर और आयरन मैन पहली बार लड़ते हैं तब थॉर अपनी बिजली से आयरन मैन के सूट को चार्ज कर देते हैं। जार्विस बताता है कि सूट की पावर 400% कैपेसिटी तक पहुंच गई है, जिससे टोनी काफी खुश हो जाता है। लेकिन एंड गेम में थॉर फिर से आयरन मैन को बिजली देते हैं। इस बार दोनों मिलकर एक जबरदस्त एनर्जी अटैक चलाते हैं। हालांकि आखिर में टोनी उसी लड़ाई में इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके अपनी जान कुर्बान कर देता है। डिटेल 4, स्पाइडरमैन। फॉर फ्रॉम होम में जब पीटर पार्कर दुश्मनों का सामना करता है तब एडिथ उसे इंस्टेंट किल मोड चालू करने का सुझाव देती है। पीटर यह सुनकर हैरान हो जाता है और साफ दिखता है कि वह किसी की जान नहीं लेना चाहता। लेकिन एंड गेम में जब टोनी की जान की कीमत पर मिला इन्फिनिटी गॉन्टलेट पीटर के हाथ में आता है तो वह बिना एक सेकंड सोचे इंस्टेंट किल मोड ऑन कर देता है और दुश्मनों पर टूट पड़ता है। अब सवाल यह है कि इंस्टेंट किल मोड ऑन होने के बाद भी स्पाइडरमैन कुछ साधारण दुश्मनों से इतनी मुश्किल से क्यों लड़ रहा था।